नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज 23 जनवरी है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें, एक्सप्लेनेशन को पूरा सुनें ताकि आप केवल प्रश्न उत्तर को ही ना जान पाएं बल्कि उसके अंतर्गत निहित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान पाएं। और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे इस वीडियो को। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय किस स्थान पर है। ऑप्शंस हैं वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, टोक्यो। तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। और इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या है कितनी है? इसमें सदस्यों की संख्या 15 है कुल सदस्यों की संख्या, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और जिसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है और 5 स्थायी सदस्य वो हमेशा के लिए इसके सदस्य बने रहते हैं, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो 5 इसके स्थायी सदस्य कौन कौन है? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग के लिए समझौता किया है। ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर होगा सिंगापुर। सिंगापुर के साथ अभी पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग पर समझौता किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंगापुर के रक्षा मंत्री के साथ 5वें भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों के संवाद की सह अध्यक्षता की है। और इस बातचीत के दौरान भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना के बीच पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग के क्रियान्वयन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके साथ ही दोनों मंत्रियों ने नवंबर 2020 में हुए सिम्बैक्स और के 27वें संस्करण और सिमटेक्स अभ्यास के दूसरे संस्करण के सफलता पर चर्चा भी की। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास यानी कि सिम्बैक्स सिंगापुर इंडिया मरीन बायलैटरल एक्सरसाइज जो कि 23 से 25 नवंबर तक अंडमान सागर में भारतीय और सिंगापुर नौसेना के बीच में आयोजित किया गया था। किस किस के बीच में आयोजित किया गया था? भारतीय और सिंगापुर नौसेना के बीच में सिम्बैक्स को आयोजित किया गया था। कब? 23 से 25 नवंबर के बीच में। इसी के साथ सिम्बैक्स एक वार्षिक अभ्यास है, वर्ष में एक बार होता है और जिसकी शुरुआत जो की गई थी वो 1994 में 1994 से इसकी शुरुआत की गई थी। और वहीं 21 से 22 नवंबर तक अंडमान सागर में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास किया गया जिसका नाम है सिमटेक्स। सिमटेक्स जो अभ्यास है वो किन के बीच किया गया? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड यानी कि त्रिपक्षीय यह अभ्यास रहा। इसी के साथ देखें तो अभी हाल ही में सिंगापुर को हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किसे? विश्व सिंगापुर को। इसी के साथ देखें तो हाल ही में यूनेस्को के 15वें सत्र में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में सिंगापुर के हॉकर संस्कृति को भी शामिल किया गया है। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक में सिंगापुर का स्थान क्या रहा? सिंगापुर का स्थान दूसरा रहा। और यूनेस्को के अभी 15वें मानवता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को भी शामिल किया यूनेस्को ने। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने दूसरे प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जियो हैजर्ड मैनेजमेंट के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है। ऑप्शन है
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, राष्ट्रीय राजमार्ग और विकास प्राधिकरण, सीमा और सड़क संगठन। तो इसका आंसर होगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ अभी सड़क सुरक्षा और राजमार्ग मंत्रालय ने सतत भू जोखिम प्रबंधन के सहयोग के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाले भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स और अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके प्रभावों से सड़क को सुरक्षा प्रदान करना है, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। सड़क पर प्रभाव से लोगों की सड़क को उसको सुनिश्चित करना है, सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसी के साथ देखें तो DRDO की स्थापना 1958 में किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि चिंतन बैठक किस मंत्रालय की मंथन एवं समीक्षा बैठक है? ऑप्शन है बंदरगाह, जहाजरानी और राजमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो इसका अंतर होगा बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। तो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात के कच्छ में चिंतन बैठक नाम से एक 3 दिवसीय पोर्ट रिव्यू मीटिंग आयोजित की। इसका उद्देश्य सभी बंदरगाहों पर निगरानी रखना और उस पे से होने वाले व्यापार को बढ़ावा देना है। इसी के साथ साथ प्रमुख बंदरगाहों मंत्रालयों के अधिकारी इसमें शामिल हुए और इस बैठक के विचारों का उपयोग मैरीटाइम विजन 2030 को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अंतर्गत लिए गए संकल्पों को किसमें देखा जा रहा है? मैरीटाइम विजन 2030 में देखा जा रहा है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय दूरसंचार सेवाओं की प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट किसने जारी की? ऑप्शन है सेबी, RBI, ट्राई या इनमें से कोई है। तो इसका आंसर होगा ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने जुलाई से सितंबर के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट जारी की है। इसमें दूरसंचार सेवाओं के साथ साथ केबल सेवाओं के बढ़ते रुझानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसी के साथ साथ दूरसंचार सेवा में मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल किया जाना भी तेज़ी से बढ़ा है। वहीं पर देखें तो ट्राई यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण एक स्वतंत्र नियामक है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी है, जो भारत में दूरसंचार व्यवसाय को रेगुलेट करती है। इसकी स्थापना दूरसंचार सेवाओं और टैरिफ को रेगुलेट करने के लिए संसद की एक अधिनियम द्वारा वर्ष 1997 में 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। ट्राई एक सरकारी संस्था है जो दूरसंचार के क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों के लिए एक रेगुलेटरी अर्थात उसके नियमन, रूल्स और देखरेख का काम करती है। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने किस राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल और श्रम साथी शुभारंभ किया? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गोवा। तो इसका आंसर होगा गोवा। अभी हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्री और गोवा सरकार ने संयुक्त रूप से श्रम शक्ति राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासन में मददगार पोर्टल और श्रम साथी प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रेनिंग मैनुअल की शुरुआत की है। मंत्रालय ने गोवा में एक जनजातीय अनुसंधान संस्थान और जनजातीय संग्रहालय और वन धन केंद्र भी स्थापित करेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी प्रवासियों के आवागमन पर जानकारी हासिल करने के लिए राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली को भी शुरू किया है। तो वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है, जिनका लोकसभा क्षेत्र खूंटी झारखंड से है। इसी के साथ देखें तो गोवा ये भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक के साथ सीमा साझा करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। इसकी राजधानी पणजी है। वर्तमान में मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है? प्रमोद सावंत यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं वर्तमान में। तो इनके पास दोनों ही राज्यों का कार्यभार है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है पावर ग्रिड, सेल, वेल, इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा पावर ग्रिड।
अभी हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के साथ साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं और इस साझेदारी के तहत ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का लक्ष्य पहाड़ी राज्यों में दूरसंचार कनेक्टिविटी को प्रदान करना है। अभी पावर ग्रिड भारत में एक महारत्न कंपनी है जो 10 महारत्न कंपनियों में से एक है और इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है और पावर ग्रिड का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कांदीकुप्पा श्रीकांत हैं। अध्यक्ष कौन है? कांदीकुप्पा श्रीकांत किसके अध्यक्ष है? पावर ग्रिड के अध्यक्ष है। पावर ग्रिड एक महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनियां कितनी है? टोटल 10 महारत्न कंपनियां हैं भारत में। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा संचालित संयुक्त अभ्यास का क्या नाम है? ऑप्शन है अभ्यास कवच, सीमा रक्षक, रक्षा कवच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अभ्यास कवच। तो भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल अंडमान और निकोबार कमान के तत्वाधान में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है अभ्यास कवच का आयोजन किया और यह अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है। अंडमान और निकोबार कमान देश की एकमात्र संयुक्त सेना कमान है, यानी कि इस क्षेत्र में इस कमान में तीनों सेनाओं और तटरक्षक बल एक साथ कार्य करते हैं। तो ये संयुक्त सेना कमान एकमात्र है अंडमान निकोबार में देश का। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रोजेक्ट लून को बंद करने की घोषणा किस कंपनी ने की है? ऑप्शन है अल्फाबेट, अमेजन, रिलायंस जियो, टाटा मोटर्स। तो इसका आंसर होगा अल्फाबेट। तो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट और इसने अभी घोषणा की है कि ये प्रोजेक्ट लून को बंद करेगी। प्रोजेक्ट लून का उद्देश्य जो है वो है कि समताप मंडल में हीलियम गुब्बारे के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, यानी कि हीलियम गुब्बारा एक बैलून होगा बड़ा सा जिसमें हीलियम भरा हुआ है और वो है उसको स्थापित कहाँ किया जाएगा? वायुमंडल के समताप मंडल में स्थापित किया जाएगा। हम लोगों का जो निवास है वो क्षोभ मंडल में है जो पृथ्वी के बिल्कुल सतह पर है और जो दूसरी लेयर है उसे हम समताप मंडल कहते हैं। तो समताप मंडल में इस गुब्बारे को स्थापित किया जाएगा जिसका उद्देश्य क्या होता है? इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना जिसका उद्देश्य है। तो प्रोजेक्ट लून बंद करने के पीछे का कारण यह है कि यह मॉडल ऑपरेशन के रखने में जो लागत है वो बहुत अधिक आ रही है और उस लागत की भरपाई कुछ अच्छे कारणों से नहीं हो पा रही है, यानी कि उसकी भरपाई के लिए इनकम नहीं हो पा रही है। तो समताप मंडल में है, लेकिन गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का कुछ समय पहले ये भी कहना था कि प्रोजेक्ट लून काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है लेकिन इस पे आने वाला खर्चा बहुत अधिक हो रहा है। तो प्रोजेक्ट लून को 2011 में गूगल एक्स के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। बाद में इसे 2018 में एक अलग कंपनी गूगल एक्स के रूप में बना दी गई थी और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दुनिया में ग्रामीण हिस्सों से जुड़ना था जिसके पास इंटरनेट की उचित बुनियादी ढांचा नहीं है, यानी कि टावर से होने वाली कनेक्टिविटी कहीं कम है। पहाड़ी क्षेत्र है या जंगलों में जो क्षेत्र हैं वहाँ तक इंटरनेट की सुविधा को पहुँचाना प्रोजेक्ट लून का ड्रीम था। और इसी के साथ दिसंबर 2020 में प्रोजेक्ट लून के तहत हीलियम बलून द्वारा एक नया रिकॉर्ड बनाया गया था और ये गुब्बारा हवा में 312 दिनों तक रहा हीलियम बैलून जो था। इसी के साथ देखें तो प्रोजेक्ट लून का उद्देश्य दुनिया के दूरदराज हिस्सों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रदान करना और इस परियोजना में हीलियम से भरे गुब्बारे शामिल हैं जो किस मंडल में रहते हैं? समताप मंडल में रहते हैं और ये हवाई वायरलेस नेटवर्क बनाते हैं। इसी के साथ देखा जाए तो इस परियोजना में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कई देश और उनके प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ सहयोग किया गया है। तो चलते हैं इसी के साथ वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि 42वां कोक बोरोक दिवस कहाँ मनाया गया? ऑप्शन है त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, नागालैंड, असम। तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। तो अभी त्रिपुरा के 42वें कोक बोरोक दिवस त्रिपुरा ने 42वें कोक बोरोक दिवस को मनाया जो कि 1979 में राज्य सरकार द्वारा भारत के त्रिपुरा राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में कोक बोरोक की घोषणा की गई। तो किस भाषा के रूप में कोक बोरोक की घोषणा की गई? कोक बोरोक त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है और ये इसके 42वें कोक बोरोक दिवस मनाया गया जो कि 1979 में ये घोषित किया गया था। इसी के साथ देखें तो कोक बोरोक त्रिपुरा और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों के बोरोक लोगों की सीनो तिब्बती मूल भाषा
भी है। इसी के साथ देखें तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है, और मुख्य भाषा बांग्ला और कोकबोरोक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से त्रिपुरा देश का दूसरा सबसे छोटा राज्य है, और साथ ही जनसंख्या के आधार पर यह पूर्वोत्तर का दूसरा बड़ा राज्य है। इसकी सीमाएं मिज़ोरम, असम और बांग्लादेश से लगती है। किसके साथ, मिज़ोरम, असम और बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ ये तीनों ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश के साथ इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। उसी के साथ उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम में ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इसकी कुल सीमा क्षेत्र 84% अर्थात 856 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र है, जो कि किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। त्रिपुरा रियासत ने 15 अक्टूबर 1949 को भारत संघ में के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। कब, 15 अक्टूबर 1949 को। इसके बाद से ये भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हुआ था। फिर इसके बाद अभी हाल ही में 21 जनवरी को राज्य स्थापना दिवस के रूप में इसे बनाया, राज्यत्व के रूप में बनाया गया, जब इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। मिज़ोरम और मेघालय के साथ इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 21 जनवरी को। तो 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया किसे, त्रिपुरा को। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक बाएं हाथ के बल्लेबाजों को आउट करने वाला नया विश्व रिकॉर्ड धारक कौन है। ऑप्शन है मोइन अली, रविंद्र जडेजा, रविंद्रचंद्रन अश्विन, राशिद खान। तो इसका आंसर होगा रविंद्रचंद्रन अश्विन। हाल ही में बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ, जिसे भारत ने 2-1 से जीता, रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट में सबसे अधिक बाएं हाथ के बल्लेबाज को आउट करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि 192 विकेट लिए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाजों के। और इसी के साथ उन्होंने मुथैया मुरलीधरन के टेस्ट यानी कि 191 विकेट मुथैया मुरलीधरन के हाथों में है, जिन्होंने बाएं हाथ के बल्लेबाजों को आउट करने के विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक का टारगेट हमारा वही 50 है, और आशा करेंगे कि आप लोगों के सहयोग से 50 लाइक हमें जरूर मिलेगा। चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। ऑप्शन है सुनीत शर्मा, संजय कपूर, विश्वनाथन या राहुल शरण। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इसके साथ ही जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।